जय सिया राम। सिंदूर तो हर सौभाग्यशाली स्त्री लगाती है, लेकिन स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमकेगा, जानते हैं इस वीडियो में। आधुनिक समय में महिलाओं का मांग में सिंदूर भरने का तरीका बदलता रहा है। ये बात शायद आप ना जानते हो कि मांग में सिंदूर सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं, बल्कि आपके पति की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। ये सिंदूर जो स्त्री अपनी मांग के बीच की बजाय साइड में या किनारे में सिंदूर लगाती हैं, मान्यता कि उसका पति भी उससे साइड हो जाता है या किनारा कर लेता है। जो स्त्री मांग बीचों बीच भरती है, उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। पति की लंबी उम्र के लिए हमें ऐसे ही सिंदूर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जो स्त्री मांग में लंबा सिंदूर लगाती है, उनके पति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। टेढ़ा मेढ़ा करके कभी भी सिंदूर ना लगाए, उससे भाग्य खराब हो जाता है। सिंदूर लगाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, बढ़ती उम्र के संकेत भी दिखाई नहीं देते। ज्योतिष के अनुसार अगर आपका व्यापार कम चल रहा है तो एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उसकी पूजा करें। पूजा करते समय माँ लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें। इसके बाद नारियल को व्यवसाय के स्थल पर सुरक्षित रख दें। घर के मुख्य द्वार पर भी सिंदूर से ओम या स्वास्तिक बनाने से घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती। घर के ठीक सामने बिजली का खंभा या टी पॉइंट या फिर किसी दरवाजे के सामने दूसरे का मकान, यानी कि अपने मेन गेट के सामने दूसरे का मेन गेट शुभ नहीं होता। लेकिन अगर आप सिंदूर से ओम या स्वास्तिक बनाएंगे तो यह नेगेटिविटी दूर हो सकती है। कई बार ऐसा होता है घर में पूजा स्थान सही दिशा में नहीं होता। मसलन अगर यह नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण में नहीं है तो आप इसे हटाकर इसकी दिशा चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे में समस्या पैदा होती है। ऐसे में आप पूजा स्थान पर असली सिंदूर से ओम या स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। ऐसा किया जाता है तो पूजा स्थल पर पॉजिटिविटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हर रोज सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय थोड़ा सा सिंदूर जल में मिला लें। अपने घर के दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक के निशान को बना दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जिन घर में पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है, उन्हें इस उपाय को अवश्य आजमाना चाहिए। माना जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर तेल में सिंदूर मिलाकर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। ऐसा लगातार 40 दिन करने से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं की पूजा बिना सिंदूर के अधूरी है। धन की हानि हो रही है तो 5 मंगलवार और शनिवार तक चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करना शुभ होता है। आपने सुना होगा, यदि सिंदूर लगाते समय नाक पर गिर जाए तो पति के प्रेम की निशानी होती है, क्योंकि विवाह के समय पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है। यदि सिंदूर का कुछ हिस्सा पत्नी की नाक पर गिर जाता है तो इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि वह उससे बहुत प्यार करता है। सुहागिन महिलाएं बाल धोने के बाद माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक सुख मिलता है, गृह कलेश का नाश होता है, पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। सिंदूर का इस्तेमाल सूर्य और मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से भी बचाता है। अगर कुंडली में सूर्य और मंगल की महादशा और अंतर महादशा चल रही है तो सिंदूर को बहते जल में प्रभावित करना चाहिए। हम सब ने रामायण में पढ़ा है कि श्री राम बाली को मारने ही वाले थे तो उनकी नज़र अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो सिंदूर से भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को तब नहीं मारा, किंतु अगली बार जब उन्होंने यह पाया कि बाली की पत्नी स्नान कर रही है, मौका पाते ही उन्होंने बाली को मार गिराया। इस कहानी के आधार पर यह मान्यता बनी कि जो पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भरती है, उसके पति की आयु लंबी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री राम।